हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज है ट्यूसडे और फ्राइडे को शुरू होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड की मच अवेटेड टेस्ट सीरीज। इंडिया का एक नया आगाज, एक नई टीम, एक ऑलमोस्ट एक फ्रेश लुक टेस्ट टीम। आसान नहीं होगा इंग्लैंड में खेलना, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपीरियंस टीम्स भी जो है वो गई हैं, वो भी कुछ खास जो है वो नहीं कर पाई हैं। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट हिस्ट्री देखी जाए इंग्लैंड में, तो इंडिया ने अपने सबसे पहली टेस्ट सीरीज जो है वो 1971 में अजीत वाडेकर के अंडर जो है वो जीती थी। फिर उसके बाद कपिल देव के अंडर जो है वो जीती थी 1986 में, जिसमें सबसे बड़े मैच विनर दिलीप वेंगसरकर जो है वो रहे थे। फिर उसके बाद 2007 में राहुल द्रविड़ के अंडर जो है वो इंडिया ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी। 2002 में सौरव गांगुली के अंडर इंडिया ने टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ की थी। और उसके बाद 2021 में जो है वो विराट कोहली के अंडर जो है वो इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की। इंडिया लीड कर रहा था 2-1, इंडिया सीरीज वो जीत सकता था। बेवकूफी की, रवि शास्त्री का बुक लॉन्च इवेंट था, वहां पे उनको कोविड हुआ और पैनिक में, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही जो है वो आईपीएल शुरू होने वाला था, प्लेयरों ने खेलने से अगला टेस्ट मना कर दिया। और उससे हुआ क्या, इंडिया को जो है वो अगले साल आना पड़ा एक टेस्ट खेलने के लिए। इंडिया वो एक टेस्ट हारा, क्योंकि तब तक कैप्टन जो है वो बेन स्टोक्स बन चुके थे और सीरीज जो है वो 2-2 ड्रॉ हुई। बहुत बड़ी बेवकूफी, क्योंकि गोल्डन चांसेस होते हैं, इंडिया बाहर जाके, स्पेशली इंग्लैंड में जाके बहुत मुश्किल से जीत पाता है। शुभमन गिल एक नए कैप्टन, उनको एज अ बैटर जो है वो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो बैट के साथ परफॉर्म करेंगे तो टीम के अंदर उनकी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर प्लेयर स्पेशली कैप्टन अंडर परफॉर्म करे तो उसकी टीम के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट नहीं होती है। बात हो रही है कि शार्दुल ठाकुर या नीतीश रेड्डी में किसको खेलना चाहिए। अगर आप मेरी राय जो इसमें मांगे तो शार्दुल ठाकुर को ही खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और इंग्लैंड में अगर ओवरहेड क्लाउडी कंडीशन रहा तो शार्दुल ठाकुर को जो है वहां पे मदद मिलेगी। नीतीश रेड्डी इज अ बैट्समैन जो बॉलिंग कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर बॉलर नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने उनको खिलाया, शार्दुल को नहीं खिलाया, और अगर जडेजा भी खेले तो जडेजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। जडेजा को अगर मदद मिलेगी तो लेट समर में जाके, जब 3rd, 4th या 5th टेस्ट जो होगा वहां पे जाके उनको मदद मिलेगी, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी अर्ली समर होगा इंग्लैंड में। ये चीज देखनी होगी। अगर आप नीतीश रेड्डी, जडेजा, फिर उसके अलावा 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, तो आप ओवरऑल देखा जाए तो आप सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर बॉलर और प्रॉपर बैट्समैन का खेलना। ये खेलेंगे तभी आप जो है वो सीरीज में कुछ कमाल कर पाओगे। ओवरऑल मैं इस सीरीज का सिनारियो देखूं तो इंडिया के पास एक आउटसाइड चांस है सीरीज को ड्रॉ करने का। विन के लिए तो आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े तुर्रम खान जाके इंडिया के जो है वो खेल चुके हैं वहां पे और स्ट्रगल कर चुके हैं और सीरीज नहीं जीत पाए हैं। इनसे, नए लड़कों से ये उम्मीद करना कि ये टेस्ट सीरीज जीत पाए, ये बेईमानी होगा। अगर कर पाए तो ये इससे बड़ा मिरेकल कोई नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट होगा जो इंडिया ने 2020-21 में जो है वो ऐतिहासिक सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे इंडिया की 2nd स्ट्रिंग साइड या 3rd स्ट्रिंग साइड जो है वो गाबा में जाके जीती थी। ओवरऑल ये एक्सपेक्ट करना, बुमराह को कैसे इंडिया यूज करती है, बुमराह कौन कौन से टेस्ट मैच खेल पाते हैं और वो कितना इंपैक्ट छोड़ पाते हैं। अगर वो इंपैक्ट छोड़ पाए, कंडीशन ने उनको मदद की, पिच अगर बिल्कुल फ्लैट नहीं हुई, तो बुमराह बहुत ज्यादा लीथल होंगे। इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, इनटू द पिच जो है वो हिट करने वाले उनके पास बॉलर हैं, आगे स्विंग करने वाले सिर्फ एक क्रिस वोक्स हैं। आगे जोफ्रा आर्चर आ पाएंगे या नहीं, गस एटकिंसन कितनी जल्दी जो है वो आ पाते हैं इंजरी के बाद, वो देखने वाली बात होगी। क्या मार्क वुड कोई टेस्ट मैच खेल पाएंगे। इंग्लैंड की अगर ये बॉलर्स नहीं खेल पाते, जो एट प्रेजेंट जो बॉलिंग है वही खेल पाती है, तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम होगी। बट उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो इंडियन बॉलर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने वाले हैं। और जहां तक नजर आता है, लीड्स में पहला टेस्ट मैच है, अभी तक तो वहां धूप निकली हुई है, बट इंग्लैंड में कुछ पता नहीं होता। क्लाउडी हो जाए, जैसे आपने WTC के फाइनल में ही देखा, क्लाउडी था, विकेटें गिरती रही, जैसे धूप आई विकेटें गिरना ही बंद हो गई और स्कोर करना आसान हो गया। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आधा तितर आधा बटेर वाला काम नहीं करें, प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। जहां तक मुझे 11 सही लगती है वो है यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, फिर उसके बाद जडेजा, फिर शार्दुल ठाकुर, फिर 3 पेसर में अर्शदीप सिंह जरूर होने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म का एंगल वो लेके आएंगे। उसके अलावा बुमराह और सिराज। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो खेल सकते हैं, बट वो
इनटू द विकेट जो है वो हिट करने वाले बॉलर हैं। ये कहना आसान है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने सिडनी में जो खेला था टेस्ट मैच, उसमें उन्होंने 6 विकेटें ली थी, उस विकेट में बहुत ज्यादा मदद थी और विद द न्यू बॉल उन्होंने स्ट्रगल किया था, मार खाई थी उन्होंने, ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। सो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है। शुभमन गिल को विद द बैट जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया के लिए जो मेन इन फोकस जो प्लेयर्स रहेंगे वो जायसवाल रहेंगे और पंत रहेंगे, इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। और करुण नायर को, जिनको इतने सालों के बाद मौका मिला है, ट्रिपल सेंचुरियन, सिर्फ सेकंड ट्रिपल सेंचुरियन है इंडिया के सहवाग के बाद। सो क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे कमबैक के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना आसान नहीं होता। सो देखने वाली बात होगी, बहुत फैसिनेटिंग मुझे लगता है सीरीज हो। एंड आई होप जो है इंडिया बुरी तरह ना हारे, फाइट पुट अप करे और बुमराह अपने फुल शबाब में, जैसे वो बीजीटी में दिखे थे वैसे ही वो दिखें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।